हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन से डे की फेलवेयर अवे चल रहा है। तो आज फिर एक नया दिन है, नया क्वेश्चन है, नए 5 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए फ्रॉम द आईसीटी। तो आई होप आपको इससे पहले वाले हमने आईसीटी के जो सेशन लिए थे आपने देखे होंगे और आपको बहुत ही मजा आया होगा एंड डेफिनेटली आपने उससे अच्छे से समझा ही होगा। तो ऐसे ही हम हर दिन आपके लिए 5-5 क्वेश्चंस लेके आएंगे फ्रॉम द वेरियस यूनिट। और इसी के साथ अगर आप इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंसियर वे में आप इसे अगर अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। यस राइट सर? डेफिनेटली सर। तो सर चलते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। जो फाइल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये सब आप यूज करते हो। देखो ये डेली बेसिस से आपको क्वेश्चन पूछा है। जो फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज नोन एज व्हाट? डॉक्यूमेंट एक्स png.doc.jpg। सो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस 2007 इज नोन एज व्हाट? फटाफट एवरीवन, जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहना है हमें, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड रहना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, पूरा आग लगाना है, पूरा आग लगाना है। बताना है इसका आंसर क्या है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? तो देखो यहाँ पे जो है आपके एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको पता होगा एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, वहां पे एक्सेल है। ठीक है, तो एक्सेल से तो हर एक का जो भी एक्सटेंशन है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी फाइल एक्सटेंशन से उसके रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूछा है क्या कि एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है, एंड वो भी आपको एक ईयर स्पेसिफाई किया गया, दैट इज योर ऑफिस 2007। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर क्या है? DOCX है, DOC है। देखो PNG तो नहीं होगा, .jpg तो नहीं होगा। आपको पता है ये आपकी इमेज की फॉर्मेट है, ये भी आपकी इमेज की फॉर्मेट है। लेकिन देखो .doc एंड .docx आपको पता होगा ये दोनों के दोनों ही MS वर्ड के फाइल फॉर्मेट में है। लेकिन डिफरेंस क्या है 2007 में किसका था, ये आपको ध्यान देना है। तो देखोगे 2007 या फिर उससे पहले जो भी वर्जन थे आपके MS ऑफिस के, उसमें था क्या आपके .doc, वहीं पर अगर हम देखेंगे डॉट था PPT एंड .xls। ठीक है, ये आपके जनरल फॉर्मेट थे। देन क्या हुआ आपके उसके बाद जब न्यू वर्जन आए किसके, आपके MS वर्ड की, आई मीन आपके MS ऑफिस की, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई उसके एक्सटेंशन में, दैट इज योर x .docx .pptx एंड योर .xlsx। तो ये आपके न्यू ईयर वर्जन में है। लेकिन 2007 में जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट था या फिर जो MS ऑफिस का वर्जन था उसमें x नहीं था, उसमें .doc .ppt एंड .xls था। तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे सर एक चीज देख रहे हैं सर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, देख रहा है विनोद कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यूजीसी नेट कैसे चाल चल रहा है। DOC भी यहाँ पे दे दिया है, DOC यहाँ पे भी दे दिया है। तो बच्चे क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। किसमें? इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे। तो हमारे बच्चे तो चालाक है, तो विनोद को फाइनली क्या होंगे? विनोद का ही सक्सेस मिलेगा। तो यूजीसी नेट यहाँ पे हारेगा। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? DOC। ओके, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, चल आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ मेमोरीज होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन? अब स्टार्टअप रूटीन जो होता है, जो स्टार्टअप प्रोसेस में जो आपको यूज होता है, जो मेमोरी होल्ड करता है ड्यूरिंग द, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर होता है? रैम जो कि क्या होता है? जो कि वोलेटाइल होता है। राम क्या है? राम एक ऐसा लड़का है जिसको पढ़ाई कभी याद नहीं होता है। अभी 15 मिनट में पढ़ता है, 15 मिनट के बाद भूल जाता है। राइट सर? वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि आपके पूरे देश विदेश में आपका नेटवर्क फैला हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपने वेलकम मूवी देखा होगा, आप फैला हुआ बिजनेस है, तो आपका फैला हुआ नेटवर्क है। रोम जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड करता है, या फिर कैश मेमोरी? आपको बताना है। आई थिंक आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। तो देखो हम पहले थोड़ा सा कंप्यूटर के जो स्टार्टअप रूटीन है उसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब आपके कंप्यूटर बूटअप होता है, तो उस टाइम एक रूटीन है। क्या होता है कि वो सब कुछ वहां पे चेक करता है कि आपके सिस्टम में जितने सारे भी हार्डवेयर लगे हुए हैं तो वो सब आपके सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपके
माउस हो गया, आपके कीबोर्ड हो गया, आपके मेमोरी हो गया, आपके प्रोसेसर हो गया, तो ये सब आपके सही से काम करे कि नहीं, कहीं पे कोई टेक्निकल फेलियर है कि नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम वहां पे रन होता है एंड वो सब आपके 1 बाय 1 चेक होते हैं एंड आफ्टर दैट आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके लोड हो जाता है किसमें, आपके मेन मेमोरी के अंदर। तो आप देखोगे जब फोन को आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। आप कंप्यूटर को जब पहली बार ऑन करते हो, आई मीन अगर वो ऑफ है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि आपने बंद करके रखा है उठा दिया तो वो तो 1 सेकंड में आपका ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आपने शॉट डाउन करके रखा है एंड जब आप उसको बटन प्रेस करके ऑन करते हो तो उस टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद 1-2 मिनट के बाद वो आपके स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो स्टार्टअप रूटीन है ये आपके एग्जीक्यूट होते हैं एंड ये स्टार्टअप रूटीन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज योर बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यस, बेसिक फॉर्म भी पूछ देते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बायोस है इसको हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, जब आपके स्टार्ट होगा तभी आपके क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो देखो सिंपली क्या है कि हम तो इसको रैम के अंदर तो नहीं रख सकते, क्योंकि रैम क्या है आपके पास वोलेटाइल है, रखोगे तो वो भूल जाएगा कि क्या बताया था मुझे, क्या चेक करना है, वो तो भूल जाएगा। देन आपके मेमोरी कौन है, आपके पास हार्ड डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क ये तो आपके सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, या फिर ये तो बंद पड़ा होगा, जब आप सिस्टम ऑन करोगे उसको पहले ऑन होना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तो इसीलिए एक अलग से मेमोरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज योर रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक छोटा सा मेमोरी है आपके मदरबोर्ड में ही फिक्स रहता है, एक छोटा सा मेमोरी जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बायोस का स्टोर करके रखना, ये प्रोग्राम को स्टोर करके रखना। एंड जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहां से ये प्रोग्राम को फेच करके रन करवाता है एंड सब कुछ चेक होने के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करता है। इसलिए मतलब सर ये माँ का ऐसा लाडला बेटा है जो कि माँ के बहुत ही करीब रहता है। हाँ। तो ये मदरबोर्ड में रहता है। रोम आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इतना लाडला इतना प्यारा है मम्मी का कि वो हमेशा मम्मी के साथ चिपके हुए रहता है, और ये बहुत ही मम्मी के साथ रहता है। मतलब ये बहुत ही टैलेंटेड होता है, ये किसी भी चीज को भूलता नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे किसी भी चीज को आप स्टोर करके रख सकते हो, इसको जो भी बोलोगे वो आपका बात सुनेगा। बट राम जो है बहुत ही शैतान सा लड़का है, वो हर चीज, वो पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है, और वो क्या होता है हर चीज को भूल जाता है। तो इसी के लिए इसके ऊपर, राम के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ओके ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको पूछा है स्टेटमेंट 1 दिया है और एक आपको स्टेटमेंट 2 दिया है। अब स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, मैक एड्रेस। अब जो मैक एड्रेस है, आइडेंटिफाई व्हिच डिवाइस इज कनेक्टेड एट अ गिवन आईपी एड्रेस, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद बोला है स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है, जो मैक एड्रेस होता है क्या यूनिक होता है, क्या हर एक डिवाइस के लिए क्या ये यूनिक होता है, ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या फिर स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, आपको बताना है इसका आंसर। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फीड कर दिया होगा। फटाफट देखते हैं एक बार देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे मैक एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सब आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू एक दे देता हूँ। देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज व्हिच डिवाइस कनेक्टेड एट ए गिवन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के अंदर जो भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सा एड्रेस के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी को कोई भी एक चिट्ठी सेंड करना है या फिर कोई भी एक पार्सल सेंड करना है, तो आप क्या करते हो, वहां पे एड्रेस डालते हो। उसका एड्रेस में क्या डालते हो कि आपके मान लो फ्लैट नंबर कौन सा है, ठीक है, देन उसका एरिया कौन सा है, ये कौन से स्टेट के अंदर आता है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आप ऐसे बहुत सारे फील्ड्स का इस्तेमाल करते हो। देखो अगर आप सिर्फ लिखोगे फ्लैट नंबर 5 या फिर फ्लैट नंबर 10, तो जो भी आपके सेंड करेगा उसको, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि फ्लैट नंबर 5 ये कहाँ पे फ्लैट नंबर 5 है। फ्लैट नंबर 5 तो ऐसे लाखों मिलेगा आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहां पे तो आपको कुछ मतलब आपको आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ पे इसको सेंड करना है। अगर आप सिर्फ एरिया वहां पे लिखोगे तो एरिया में भी तो बहुत सारे घर है ना, तो वहां पे आप किसको दोगे। तो इसलिए हर एक चीज यहाँ पे मैंडेटरी है। आपको एरिया भी बताना है, आपको फ्लैट नंबर भी बताना है, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये भी बताना है। तो इसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी आपके पास आईपी एड्रेस रहता है और एक रहता है आपके पास मैक एड्रेस। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, जब आप एक फाइल को सेंड करते हो कोई भी एक कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर क्या होगा, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होगा। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा है, चौथा है। जैसे मान लो आपके ऑफिस में आप सब एक वाईफाई नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो,
ठीक है। Yes, yes. तो ये एक आपके नेटवर्क एड्रेस हो गया एंड जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। लेकिन मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी डिवाइस को ही सेंड करना है, आपका जो भी मेन टारगेट है वो दिस डिवाइस है। तो आईपी एड्रेस का काम क्या है, आपके जो भी डेटा पैकेट है, आपके जो भी डेटा पैकेट है, मान लो आप ये पर्टिकुलर पैकेट को सेंड करना चाहते हो तो उसको लेकर के ये इस नेटवर्क तक पहुंचा देगा। आईपी एड्रेस किसका एड्रेस होता है, नेटवर्क का एड्रेस होता है। ये दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। क्योंकि देखो ऐसे तो एक नेटवर्क नहीं है ना, आपके ऑफिस से बहुत सारे ऑफिस हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क है। लेकिन सारे के सारे नेटवर्क के अंदर में से आपके जो भी नेटवर्क है वो उसका जो यूनिक आईडी है वो आपको आईपी एड्रेस से मिलेगा। तो पैकेट यहां तक आ गया, जैसे पैकेट आपके मान लो एरिया तक आ गया, लेकिन एरिया के अंदर भी तो बहुत सारे घर हैं, इतने सारे बिल्डिंग है, इतने सारे उसके अंदर कंप्यूटर हैं। तो कौन से एग्जैक्ट कंप्यूटर को सेंड करना है उस डेटा को या फिर किसको डिलीवर करना है वो कैसे समझ में आएगा आपको। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला आपको फ्लैट नंबर भी चाहिए या फिर बिल्डिंग नंबर चाहिए, तभी आपको उस बिल्डिंग के पास जाने में आसानी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे और एक एड्रेस चाहिए, दैट इज योर मैक एड्रेस, जो कि जिसको क्या बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। जो क्या होता है हर एक डिवाइस का यूनिक होता है एंड हर एक डिवाइस में फिजिकली उसको प्रिंट किया जाता है उसके जो भी एनआईसी कार्ड में यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो वो हमेशा यूनिक है। जैसे आपके फ्लैट नंबर देखोगे या फिर जो भी आपके प्लॉट नंबर देखोगे, उस एरिया में सेम प्लॉट नंबर कभी भी नहीं होगा, सबका प्लॉट नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो प्लॉट नंबर का यूज करके आप एग्जैक्ट वही प्लॉट के पास पहुंच सकते हो। तो सेम तरीके से इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर भी कौन से कंप्यूटर के पास पहुंचना है ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको आईपी एड्रेस से मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे क्या लिखा है कि मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज व्हिच डिवाइस इज कनेक्टेड एट ए गिवन नेटवर्क। तो बहुत ही सही बात है जो मैंने आपको अभी बताया, तो इसलिए ये आपके ट्रू हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि मैक एड्रेस आर यूनिक टू ईच डिवाइस। वेरी गुड, मैंने आपको बताया, क्योंकि यूनिक कैसे नहीं होगा, यूनिक होता है। तो इसीलिए ये भी आपके सही स्टेटमेंट है। तो दोनों यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये मैक एड्रेस एक ऐसा कबूतर है, जैसे पहले टाइम में होता था ना, कबूतर जा 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 मेरी चिट्ठी लेके जा। हाँ। तो वो ऐसा कबूतर है जो कि आपकी जो मासूका है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसी को ही लेके जाके ये कबूतर चिट्ठी पहुंचाएगा। इसी के लिए मैक एड्रेस को यूज किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है। देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस इस बार क्वेश्चन में आए थे, मतलब नेक्स्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आपको बताना है इनपुट डिवाइस इसमें क्या है, आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है। बहुत ही मतलब हलवा लड्डू क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी धक्का मुक्की करना नहीं है। ओके, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करना है, सबको बराबरी मिलेगा, सबको बराबरी से यहाँ पे प्रसाद मिलने वाला है। तो आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है। आराम से बताना है इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ऐसे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप आराम से 1 by 1 मैच कर सकते हो जो आपको पहले समझ में आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है। तो देखो आई होप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये तो सबको पता होगा। तो इनपुट डिवाइस क्या है, हाँ ये देखो आपके राइट हैंड में क्या है, क्रोम है, MS ऑफिस है, माउस एंड मॉनिटर है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा आपके पास, माउस। ब्राउजर, वेब ब्राउजर आप डेली बेसिस पे यूज करते हो किसको, आपके गूगल क्रोम को। तो ये तो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो ए हो जाएगा 3i तो सर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, आपको जस्ट इनपुट डिवाइस मैच करके ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और डी आई तो यहाँ पे ये हो गया। अब महान पुरुष क्या करेंगे सर, एग्जाम हॉल में महान पुरुष, ऐसे महान पुरुष होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, उनको वो संतुष्ट मिलता नहीं। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे मुझे एक ही ऑप्शन से आंसर मिल गया, मतलब उनको मतलब कॉन्फिडेंस आता नहीं। तो वो बैठ के देखेंगे आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर, जो मुझे टीवी स्क्रीन में मॉनिटर में दिखता है वो है मेरा आउटपुट डिवाइस। फिर वो सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को लेके डालेंगे किसमें, MS ऑफिस में डालेंगे। फिर बोलेंगे वेब ब्राउजर, हाँ मैं क्रोम में हमेशा फेसबुक ओपन करता हूँ और अपना क्रश को ताड़ते रहता हूँ, तो वो वेब ब्राउजर से क्रोम को मैच करेंगे। फिर बोलेंगे ओह फाइनली मेरा आंसर सही हुआ। तो ये जो महान पुरुष है, ये महान पुरुष हमें बिल्कुल भी बनना नहीं है। एक ऑप्शन से अगर आपको मिल रहा है फटाफट 2 को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और एक बात आपको, जो पहला ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि इनपुट डिवाइस को मैंने माउस के साथ
मैच करवाया, Yes. लेकिन वो मैच आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो। माउस को मान लो आप मॉनिटर के साथ मैच करवा रहे हो, सॉरी इनपुट डिवाइस को आप वहां पे मॉनिटर के साथ मैच करवा रहे हो, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो तो वहां पे गलत हो जाएगा। आप डिक्टी डांस कर रहे हो, हाँ। ये मेरा सही हो एक से गया। मुझे मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। आप जिसको पहले मैच कर रहे हो एंड उससे अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है या फिर आंसर मिल रहा है तो आपके 100% नहीं 200% आप सही होना चाहिए कि हाँ इनपुट डिवाइस तो माउस होगा ही होगा, यहाँ पे और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके सर, चलते हैं हम आगे तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एसेस। आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट यहाँ पे इतना ज्यादा स्पीड है एसेस में। आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा स्पीड क्या है। यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, राम फिर से आ गया शैतान बच्चा, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव जो मरा हुआ बच्चा, मतलब मरा हुआ जो रहता है, मरे हुए पड़े रहते हैं। आपको बताना है क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एसेसिबिलिटी। देखो आपको यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिया गया है ना उसके बेसिस पे आंसर करना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा होल में क्या है। यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शन है इन चारों को कंपेयर करो एंड बताओ कि इन चारों में से सबसे फास्ट कौन सा होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। देखो यूएसबी ड्राइव ये क्या है आपके पास, सेकेंडरी मेमोरी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम शॉर्ट में SSD बोलते हैं, ये भी आपके सेकेंडरी मेमोरी है। देन आपके पास रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। एंड योर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, दिस इज योर ऑल्सो सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो सिंपली आपको पता है सेकेंडरी मेमोरीज आर टिपिकली स्लो देन योर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डेफिनेटली आपका फास्ट होता है, तो इनको तो छोड़ दो, ये आपके यहीं से हट गए। सेकेंडरी है तो वो स्लो ही होंगे, रैम हमेशा फास्ट होगा। ये थोड़ा सा भूल जाता है, भुलक्कड़ है, लेकिन काम बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी काम करता है, तो इसीलिए वो आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर गिना जाता है। लेकिन बाकी सब आपके सेकेंडरी मेमोरीज है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि राम जो है शैतानी में नंबर 1 है, शैतानी में सबसे फास्ट है। शैतानी करने में सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, राम है। और रैम तो सर हमारा इसमें आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। तो रैम थोड़ा सा शैतानी वैतानी नहीं करता, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। कौन सा आपके रोम, यस सर, नहीं रोम आपके प्राइमरी के अंदर आएगा। यस प्राइमरी में आ जाता है, यस राइट। ओके, तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम आगे भी 5-5 क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे एंड आपको वही चीज करना है कि बताना है कि चार्ट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में कि आपका ये 5 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही आंसर किया था। एंड जिसका भी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया फिर समझ में नहीं आया, लेट अस नो इन द चार्ट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रिजल्व दैट देयर। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जो दिख रहा है उस बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आगे भी जितने भी हमारे सेशंस होंगे तो सबसे फास्ट सबसे तेज आप ही को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जितने भी आपके भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, जो भी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। सेट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, यूजीसी नेट के लिए तो है ही है, यूजीसी नेट के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, और ये सेट के लिए हो जाता है आपका अग्नि अस्त्र। तो सेट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको भर भर के यूटिलाइज कीजिए, ओके, भर भर के यूटिलाइज कीजिए और आपको आपका एग्जाम को क्लियर कीजिए। ओके, विद दैट नोट वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद अस। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप सभी का एग्जाम जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।